जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे देवहूति थी वो सतयुग में थी और उनकी पुत्री थी माता अनुसुईया, वो भी सतयुग में थी। तो जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी थे तो वो तो त्रेता के अंत में ही तो थे। तो जब भी थी माता अनुसुईया, उन्होंने जब माता सीता को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। आज भी है माता अनुसुईया। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। ये लोग सप्तऋषि हैं, अमर हैं, अर्थात ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक रहते हैं। ये कोई सामान्य थोड़ी हैं बेटा। माता अनुसुईया तो आदि अनादि तक रहेंगी, फिर ये कोई सामान्य नहीं है। आज भी सप्त तारा आप देखते हैं आकाश में, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं जी। तो ये 7 ऋषियों के सप्त तारा, उनमें एक माता अनुसुईया। कश्यपोत्री, कश्यप, अत्रि, ये सप्त ऋषियों में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब लोग आते हैं, ये अमर हैं। अच्छा, और गुरुजी जैसे आप बताते हैं जन्म और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र बच जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अगर भगवान की मर्जी से वो मर रहा है तो उसकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए। देखो, भगवान की मर्जी से तो जब मरेगा, जब वो अपनी मौत से मरेगा। लेकिन आप जबरदस्ती ट्रेन के आगे लेट जाओ, जबरदस्ती कोई फांसी का फंदा गले में डाल के झूल जाए, तो भगवान तो नहीं कह रहे कि तुम फांसी का फंदा डाल के झूल जाओ। तो ये जो आत्महत्या है ना, यह पाप है, अपने खुद पर किया गया पाप आत्महत्या कहलाता है। तो जैसे गुरुजी, जैसे राजा दशरथ जी थे, वो भी तो जल्दी मर गए थे, मतलब उनकी तो वो तो राम के वियोग में मरे थे ना बेटा, भगवान की याद में तड़प तड़प के मरे। फिर उन्होंने अपनी आयु राम जी को वापस कर दी। तो जो उनकी उम्र मतलब भगवान ने लिख के भेजी होगी, वो तो पूरी भेजी होगी ना, मृत्यु कब होनी है। देखो, जो लिख के भेजा था वही हुआ दशरथ जी के साथ, वही लिखा था। तो ये लिखा होगा कि वो पहले मर जाएंगे समय से। बिल्कुल, इसलिए। लेकिन दशरथ जी ने आत्महत्या तो नहीं की ना। हाँ। आत्महत्या करना पाप है। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे आप बताते हैं जैसे सती माता सती हो गई, पार्वती जी हो गई, या फिर सीता जी हो गई, सब एक ही तत्व हैं। तो जब माता सती रामचंद्र जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके आई, तो वो सीता जी तो हो गई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें माँ कह के संबोधित करा। हाँ, तो लीला के लिए तो 2 बनी है ना। आप वैसे एक ही हैं वो। लीला के लिए तो देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शक्ति हैं, तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती भी एक तत्व है। लेकिन उस समय वो लीला थी, और लीला में वो उन्हें अपनी माता मान रहे हैं। तो लीला में हम आपको माँ कहें, तो फिर जैसे माँ कहें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो उस समय वो सीता जी के रूप में थी जैसे। हाँ, पर शंकर जी तो उन्हें माता मानते ना, पार्वती सीता को, और वो माता का रूप बना ली पत्नी होकर के, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया फिर। अच्छा, और गुरुजी जैसे आपने जो ये पुस्तक लिखी है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, इसके पेज नंबर 6 पे जैसे जो श्लोक दे रखा है, उसमें उसका अर्थ दे रखा है। जब अर्जुन कृष्ण जी से ये कहते हैं कि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, मुझे पाप लग जाएगा हत्या का, तो कृष्ण जी उनसे ये कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा को तो मरना मतलब वो अपराध बोध ही नहीं कहलाएगा। तो फिर किसी को हत्या कैसे लगती है, अगर मतलब किसी को मारना पाप नहीं हुआ तो? नहीं, मारना पाप है। वो स्थिति क्या थी, वहां धर्म युद्ध चल रहा है महाभारत का। हाँ, उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करता, मेरे सामने पिताजी खड़े, दादाजी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? उस समय युद्ध ना करने का संकल्प अर्जुन ने लिया, तो युद्ध कराना था, क्योंकि पापी का अंत तो करना था। हाँ तो अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि देख, मरता कौन है? शरीर। हाँ। आत्मा कभी नहीं मरती। यदि तू ये सोच रहा है कि ये तेरे मारने से मरेंगे, तो तेरे मारने से कोई ना मरेगा, लोग तो मरेंगे अपनी मौत से, तू निमित्त बन जाएगा अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर अर्जुन को तो शायद दूसरा जन्म मिला था दोबारा से पश्चाताप करने के लिए। ठीक, तो वो उनको मतलब हत्या लगी थी इसलिए नहीं पश्चाताप कोई, किया? देखो, अर्जुन ने जो काम किया वो भगवान की इजाजत से किया। हाँ। और भगवान की इजाजत जो थी वो किया, तो वो धर्म है, इसलिए जो किया सब सही है। अच्छा, और गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे लोग आजकल सब अपनी जाति पे ही बहुत गर्व करते हैं कि हमारी जाति है, हमारी वो है, और ऐसे ही अब भगवान के लिए भी करने लगे हैं। जैसे जन्माष्टमी आती है तो लोग स्टेटस डालते हैं हैप्पी बर्थडे यादव जी, ऐसे ही राधाष्टमी आती है तो हैप्पी बर्थडे गुजरी। मूर्ख लोग हैं ये, जो भगवान को भी जातियों में बांट दें, वो मूर्ख हैं। इन मूर्खों का क्या है?
इन मूर्खों से परेशान ना होइए। समाज में अच्छे लोग हैं तो मूर्ख लोग भी हैं, कहाँ जाएंगे? गुलाब है तो कांटा भी होगा। तो समाज में ऐसे लोग बहुत हैं गुरुजी। तो मूर्खों की संख्या बहुत है, बात सही है। और एक और क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे नारायण के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से जैसे रामचंद्र जी के साथ माता सीता हैं, लक्ष्मी जी हैं, और कृष्ण रूप में उनके साथ राधा जी हैं, तो बाकी के अवतारों में भी लक्ष्मी जी उनके साथ हैं? बाकी हर अवतार में भगवान जो जो लीला कार्य करने आए, जैसे नरसिंह भगवान आए हाँ तो जी। लीला करके प्रहलाद जी पर कृपा करके चले गए, तो वो थोड़ा देर का अवतार था। मतलब ज्यादा लंबे समय का नहीं था वो। हाँ, वो अवतार ही थोड़ी देर का था। और जैसे रामचंद्र जी का जन्म जो हुआ है वो सूर्य वंश में हुआ है, तो उनके नाम के पीछे चंद्र क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा बोले कि प्रभु आप दिन को आए तो रात को हम आते हैं तो हम तो आपका दर्शन कर नहीं पाए, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम दिन में आए तो सूर्य वंश में आए, पर आज से हम तुम्हारी इस भक्ति के कारण अपने नाम के पीछे तुम्हारा सम्मान रखेंगे, चंद्र लगाएंगे, तो रामचंद्र, इसलिए उसको सम्मानित करने के लिए, इसलिए। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री नारायण।